कुर्ला पुलिस और कुछ लोगों के बीच हुई तू मैं पर नेशनल न्यूज़ ने दिखाया धार्मिक रंग देकर माहौल को ख़राब करने की गई कोशिश, लोगों ने लगाया आरोप। दरअसल कुर्ला वेस्ट में 29 अप्रैल को कुछ पुलिस वाले लोगों को मार रहे थे, जिस पे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और पुलिस वाले के साथ मच करने लगे, जिसके बाद कुर्ला पुलिस स्टेशन में हुआ एक आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज। इस इशू का वीडियो वायरल होने के बाद एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर इसे मस्जिद के इशू से जोड़ दिया गया और चलाई खबर। मस्जिद में भी ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद पुलिस वहां गई तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई, जबकि सच ये है कि उस लोकेशन पे मस्जिद है ही नहीं और कोई भी नमाज के लिए जमा नहीं हुआ था। लोग अपने घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार न्यूज़ एंकर अमिश देवगन ने क्या बताया, आप सुनिए। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज़्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहां पर गई तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्ला मुंबई के आए आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की। शायद अमिश देवगन को ये पता नहीं कि कुर्ला पाइप रोड पे कोई मस्जिद नहीं है, तो न्यूज़ 18 ने घटना स्थल को कैसे मस्जिद बना दिया। कुर्ला के लोगों में एक गुस्सा साफ नज़र आ रहा है। लोगों की मांग है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 ने जब से हिंदू मुस्लिम में आग लगाई है, उसके बाद अभिनेताओं ने भी चुप बैठना गवारा नहीं समझा। क्या कहा फिल्म एक्टर रविशंकर मिश्रा ने, सुनिए उनका बयान। कल कुर्ला की खबर को लेकर अमिश देवगन ने दुष्प्रचार कर समाज में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो प्रयास किया है, उससे मैं आहत हूँ। कल पुलिस और पब्लिक के बीच लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करने पर आपस में वाद विवाद हुआ, तू मैं हुई, गाली गलौज हुई, हाथापाई तक हो गई। और ये सारी बातें गलत हैं। पुलिस हमारी रक्षक है। वो अपनी जान दांव पर लगाकर, अपने परिवार को जोखिम में डालकर वो सड़कों पर हमारे लिए उतरे हुए हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, वो हमारे रक्षक हैं। और उनकी बातों को न मानकर उन्हें गाली देना, उन पर हाथ उठाना सरासर गलत, और सिर्फ ये गलती नहीं, अपराध भी है और उन्हें इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी खबर को लेकर मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम का रंग देकर आज के न्यूज़ चैनल और अमिश देवगन जैसे पत्रकार जो समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये टीआरपी के नाम पर देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। देश में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत तो है ही, अपराध भी है। मैं रविशंकर मिश्रा, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, इसका निर्णय आप कीजिए। लेकिन पहले मैं इंसान हूँ, भारतीय हूँ और इंसान की तकलीफ़ को समझता हूँ। और इस समय देश में जो विपदा आई है, इसका सिर्फ एक इलाज है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। आप जितना इसको बरकरार रखेंगे उतना आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। इसीलिए मेरे समाज के सभी भाइयों बहनों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि वो हमारे रक्षकों का सम्मान करें। कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनका ख्याल रखें। वो हमारे लिए सड़कों पर हैं, उनकी बातों को मानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, साफ़ सफाई रखें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, ज़रूरत न होने पर भी आप नहाएं, अपने कपड़ों को स्वच्छ रखें। और कहीं भी किसी भी कारणवश आप भीड़ मत जमा करिए।
अपने अपने प्रभु को, अल्लाह को, गॉड को आपको याद करना हो तो आप अपने घर में बैठ कर के भी याद कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पर ही उतरें। उसके लिए ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप ग्रुप में इकट्ठा होकर के उसे याद करें। आपको प्रार्थना करनी है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। इसके लिए ध्यान रखें, हमें कोरोना को हराना है, अपने देश को नहीं। इतना सिर्फ ध्यान रखना है। और अमीश देवगन जैसे पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ के ज़रिए ये सिर्फ दंगा और नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ टीआरपी की लड़ाई में मानव से मानव की हत्या करवाना, आपस में द्वेष फैलाना, नफ़रत फैलाना, ये सिर्फ गलती ही नहीं, अपराध है, राष्ट्रद्रोह है। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं, थूकते हैं, मारते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे लिए सड़कों पर हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने रक्षकों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखेंगे, कोरोना दूर रहेगा, बीमारी हमारे घर नहीं आएगी, हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सरकार आपके साथ में है, सुरक्षा वॉरियर जितने भी हैं आपके साथ में, वो आपके साथ में हैं। ख्याल रखिए और किसी भी धार्मिक भावनाओं के बीच में मत जाइए, किसी भी नफ़रत फैलाने वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी बुद्धि चलाइए, आप बुद्धिजीवी हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जितनी मेरी जानकारी है, कि कोरोना से डरिए मत। कोरोना लगभग 95 से 98% लोग ठीक हो रहे हैं, उसमें 7 से 8% लोगों की ही मृत्यु का दर है। इसके लिए अफवाहों में मत जाइए, बड़े आराम से रहिए, लॉकडाउन में रहिए, भीड़ इकट्ठा मत करिए, घरों से बाहर बहुत ज़रूरी न हो तो बाहर मत निकलिए। मैं आपका अपना रविशंकर मिश्रा आपसे यही अपील करता हूँ। धन्यवाद।